हेलो फ्रेंड्स, हाय, हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का है ये शीर्षक कि दूसरे की सेवा में ही असली खुशी मिलती है। तो एक कहानी है ऐसी। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने में एक रामू नाम का भक्त रहता था। उसको पूजा पाठ करने का बहुत ही शौक था। वो पूजा पाठ करता रहता था। रोज़ सुबह मंदिर जाता था, पूजा करता था और भगवान को वो बहुत ही करीब रहता था। और दूसरों से कोई उससे मतलब नहीं होती थी। कोई भी आए जाए, चाहे गरीब हो चाहे दुख हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था और बस इतना ही रहता था। उसी गांव में एक सीता नाम की एक दादी रहती थी। उस मंदिर नहीं जाती थी, पूजा भी नहीं करती थी, लेकिन हाँ, कोई भी मिल गया दुखी, चाहे मजबूर लोग, चाहे ज़रूरतमंद, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो दुखी लोगों की सेवा करती थी, ज़रूरतमंदों की मदद करती थी और जो भी आता था उससे सहायता मांगने उसको सहायता ज़रूर करती थी। इसीलिए गांव में रामू दादा से बढ़कर सीता दादी का चर्चा होती थी। लोग उसका बहुत इज्जत मान करते थे और बहुत ही ज़्यादा उसको मान सम्मान देते थे। तो इसलिए सीता दादी का बहुत ही नाम था उस गाँव में। इसको देख के ही जो रामू था भक्त, उसको बहुत जलन होती थी। वो जलन करता था कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ और भगवान का बहुत ही करीब हूँ, फिर भी लोग मेरे से ज़्यादा सीता दादी की ही चर्चा करते हैं, उनको मानते हैं। तो उसको जलन होती थी और इसलिए वो परेशान भी रहता था। तो फिर इस प्रकार क्या हुआ, उसी गाँव में एक साधु आया। तो वो साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज आप सुनिए कि मैं ना बहुत पूजा पाठ करता हूँ। सुबह उठता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, उसको भोग लगाता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन सीता दादी ना मंदिर जाती है, ना पूजा करती है और गली में सब लोगों के साथ रहती है। तो फिर उसकी चर्चा बहुत रहती है। ऐसा क्यों? तो साधु बाबा बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि बस आप घबराओ मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। एक तेल का कटोरा ले आए और बोले, इस तेल को कटोरे को आप मंदिर में पूरे गांव में घूम कर मेरे पास आइएगा। तो बोला ठीक है, मैं ले लेता है वो रामू नाम का आदमी कटोरे को और उसे लेकर पूरे गांव में घूमता है। उसका ध्यान सिर्फ कटोरे पे, तेल पे होता है, कटोरे के तेल पर। वो का ना किसी दुखी को देखता है और ना ही किसी आदमी को देखता है, ना ही किसी को जानता है, ना किसी को बात करता है। सब ऐसे देखता रहता है कटोरे के तेल की गिरे मत। तो उस तरह वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस तरह वो बहुत ही इस तरह चलता है और फिर वो वापस आ जाता है, पर उसका तेल का एक बूंद नहीं गिरा होता है। तो फिर साधु महाराज का, देखिए महाराज, मैंने आपका बात पूरा कर दिया, तो मैं तो सच्चा भक्त हूँ ना, तो फिर मेरा नाम तो होना चाहिए। तो बोले ठीक है, तुमने तो पूरा कर दिया, तुमने सिर्फ भगवान को, ये तेल को देखा है, वह भगवान के भक्तों को नहीं देखा है, किसने क्या किया किसने नहीं किया, कौन दुखी था किसने किया किया। तो इस प्रकार तुम बस भगवान के ये करीब रहना चाहते हो, उसके भक्तों को नहीं। तो भगवान तो हर रूप में बसते हैं, तो तुमने सिर्फ कटोरे के तेल को देखा है। तो बोले ऐसे कैसे? तो सुनो, जो तुमने देखा भगवान की पूजा की, तो तुमने सिर्फ भगवान की पूजा की, लेकिन भगवान भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हर जगह पे होते हैं, हर इंसान के रूप में होते हैं। जो इंसान के रूप में पूजा करता है वही असली भक्त होता है। और सीता दादी को देखो, वो भगवान की पूजा नहीं करती है, वो ना ही मंदिर जाती है, लेकिन हाँ, हर एक ज़रूरतमंद की मदद करती है, बीमारों की सेवा करती है और दुखी होते हैं उनका दुख बांटती है। तो इस तरह वो सबसे बड़ी भक्तन हो गई। तो इसलिए जो इंसान भगवान को से बढ़कर इंसानों को मानता है, वो सबसे बड़ा भक्त होता है। तो रामू को समझ आ गया और साधु भगवान क्या समझाने चाहते थे। तो फिर ठीक है, आज के बाद में भी भगवान की पूजा के साथ पूजा करते करते मैं दूसरों की भी सेवा करूँगा, उसकी ज़रूरतमंद की मदद करूँगा। तो इसने समझाया। हाँ, इसी तरह सीता दादी है, वो भगवान की पूजा तो नहीं करती है, लेकिन भगवान के हर वक्त
वो उसको भगवान हर व्यक्ति के रूप में नज़र आते हैं। जो भी व्यक्ति आता है तो उसको हर व्यक्ति ही भगवान नज़र आते हैं, इसलिए वो हर व्यक्ति की सेवा करती है और उसकी मदद करती है। और इस तरह वो उसका मदद करने के कारण ही लोग उसको बहुत मान इज़्ज़त देते हैं। और ऐसे ही तुम करोगे तो तुम्हें भी भगवान अच्छा समझेंगे। भगवान की सेवा तो करनी ही चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन जो भी भगवान का बनाए रूप हम इंसान हैं, उनको भी हम अच्छे से, जो भी ज़रूरतमंद है, बीमार है, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको देखभाल करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद पैसे के, तो कुछ पैसे भी दे देने चाहिए। और जो है ये ज़रूरतमंद को ज़रूरतमंद की चीज़ें देनी चाहिए। जो दुखी है उनके किसी कारण तो उस मदद कर ही देना चाहिए। भूखा है तो उसको रोटी दे देना चाहिए। इस तरह हमारी सच्ची सेवा होती है, तो तुम भी करने लग जाओ। तो इस तरह सीता दादी की तरह रामू भक्त था, वो भी भगवान की सेवा करते करते जो दूसरे लोगों की भी सेवा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह उसके मन में इतना अच्छा भाव प्रकट होने लग गया, तो लोग उसे भी अच्छा समझने लग गए और उसका भी इज्जत मान से नाम लेने लग गए। सीता दादी थी ही तो वो तो बहुत ही सेवा करती थी दूसरे की, तो उसका भी नाम चलने लग गया। तो वो भी पूजा पाठ वो भी करने लगी, थोड़ा सा हाँ जाने लगी मंदिर कभी कभी। और फिर दूसरों की तो सेवा करती ही थी। इसलिए कहा जाता है भगवान की पूजा करते करते हमें दूसरों के लिए सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और भगवान की पूजा से बढ़कर दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो इसलिए करते रहिए पूजा और हमारे को भी कुछ मदद कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बेल है ना उसको दबा दीजिएगा, ताकि मैं नई नई कहानियाँ आपके पास लेके आऊँ और आपका मन को अच्छा कर रखूँ। और इस तरह कोई और कहानियाँ लेके आऊँगी। तो इस तरह मेरे चैनल को भी और आगे बढ़ाइएगा। आपकी मदद से चैनल आगे बढ़ेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और तो चलते हैं अब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।